आज है 20 सितंबर 2021 और 20 सितंबर 2021 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और साथ में इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। और लास्ट में इसका करेंगे क्विक रिवीजन और डेली की तरह 10 स्ट्रैटेजी के भी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 20 सितंबर से संबंधित करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री यह बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरणजीत सिंह चन्नी। यह किस पार्टी से है? तो यह कांग्रेस की पार्टी से है और ये पंजाब के 16वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं और ये कैप्टन अरविंदर सिंह की जगह लिए हैं। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं और पंजाब से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो पंजाब से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं स्ट्रेटेजी के और उसका करेंट जो पंजाब से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को किया गया था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और पंजाब के वर्तमान में गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और पंजाब के मुख्यमंत्री यही बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। पंजाब के एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पंजाब के 3 पड़ोसी राज्य है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। पंजाब की लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117। पंजाब के राजकीय पशु काला हिरन जिसे ब्लैक बक कहा जाता है और राजकीय पक्षी बाज है और राजकीय वृक्ष शीशम है जो इंडियन रोजवुड इसे कहा जाता है। भारत के किस राज्य को रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो पंजाब को रोटी की टोकरी कहा जाता है। पंजाब की प्रमुख झील है सुखना झील जो चंडीगढ़ में है, हरिके झील जो फिरोजपुर में है और कांजली झील जो कपूरथला में है। पंजाब के प्रमुख बांध है रंजीत सागर डैम जो रावी नदी पर है, पठानकोट सिसवाना बांध जो सिसवाना नदी पर है, खरहर जयंती बांध सुक्की नदी पर है, खरहर। पंजाब के प्रमुख स्थान है स्वर्ण मंदिर जो श्री हरमिंदर साहिब का है, अमृतसर जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, बाघा बॉर्डर जो अमृतसर में है। पंजाब के प्रमुख विद्युत संयंत्र है तो यह गुरु नानक देव थर्मल प्लांट जो बठिंडा में है और गुरु गोबिंद सिंह सुपर थर्मल पावर प्लांट ये रोपड़ में है। पंजाब के लोक नृत्य हैं भांगड़ा, गिद्धा, झूमर, धूमल, दनकारा। पंजाब के प्रमुख हवाई अड्डा है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अमृतसर में है, पठानकोट हवाई अड्डा जो पठानकोट में है और पंजाब के प्रमुख महोत्सव है लोहड़ी, बसंत पंचमी, होला मोहल्ला और बैसाखी गुरु पर्व है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 या 18 सितंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 18 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस जो पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 1986 को मनाया गया था और इसका उद्देश्य है मनाने का, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य महासागरों, समुद्र तटों और समुद्र तटों पर कूड़े के संचय और नकारात्मक प्रभावों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। और इसका 2021 में थीम क्या रहा है? तो इसका थीम रहा है कचरा बिन में रखे समुद्र में नहीं। और देख लेते अब ये दिवस से क्वेश्चन आया है तो सितंबर माह का टॉप 5 जो दिवस जो इम्पोर्टेंट होगा जो आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यह 17 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस यह 16 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस यह 15 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यह 15 सितंबर को मनाया गया है। हिंदी दिवस यह 14 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NSIC के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? तो यह बने हैं अलका नागानिया बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अलका नागिया। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये अलका नागिया अरोरा केरल राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NSIC के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव है। तो ये CMD से क्वेश्चन आया तो टॉप 5 CMD
के क्वेश्चन कर लेते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी NFL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD या निर्लेप सिंह राय बने हैं। यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक या SL त्रिपाठी बने हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या वर्तिका शुक्ला बने हैं। अगला है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक या अतुल भट्ट बने हैं। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने थे? ये अमित बनर्जी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है कोहिमा में हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कोहिमा में नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कोहिमा में STPI केंद्र का उद्घाटन इस क्षेत्र में भावी पीढ़ियों के लिए अवसर पैदा करने के लिए पूर्वोत्तर में एक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की पूर्ति है। तो ये नागालैंड में किया गया था। नागालैंड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागालैंड की स्थापना दिवस या 1 दिसंबर 1963 को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को मनाया जाता है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को ही किया गया था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से है। नागालैंड के मुख्य न्यायाधीश है सुधांशु धूलिया है। नागालैंड के 3 पड़ोसी है राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर है। नागालैंड की लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट भी 1 है और विधानसभा सीट ये 60 है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का नया 9वां सदस्य बना है? तो यह ईरान बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। तो ये SCO का नया सदस्य बना है। तो SCO के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो SCO इनका फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहा जाए तो ये शंघाई सहयोग संगठन है। इसकी स्थापना 2001 को किया गया था। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन है। इसका सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव है। और इसमें देश कौन कौन से हैं? तो यह देश सदस्य शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान और ईरान है। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता यह इटली ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत की तरफ से G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर ने की है। भारत ने G20 कृषि बैठक में जोर देकर कहा कि जलवायु परिवर्तन और 2030 तक खाद्य की मांग में वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों के बीच कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने की जरूरत है। तो ये बात हुआ है G20 से। तब G20 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसका डिस्कशन देख लेते हैं। तो ये G20 को ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। G20 19 देशों और यूरोपियन संघ का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को किया गया था। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन यह अमेरिका 2008 में हुआ था और 16वां G20 सम्मेलन 2021 यह इटली में होगा। 17वां G20 सम्मेलन 2022 यह इंडोनेशिया में होगा। 18वां G20 सम्मेलन 2023 यह भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राम पंचायत एक DG पे सखी मिशन को किस राज्य या केंद्र शासित सरकार ने शुरू किया है? तो यह किया है जम्मू कश्मीर ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ग्राम पंचायत एक DG पे सखी नामक एक नया मिशन शुरू किया है। DG पे सखी योजना के जरिए दूर दराज के गाँव में रहने वाले लोगों को दरवाजे तक बैंकिंग सेवाओं ले जाने का उद्देश्य है। इसके जरिए पैसा जमा करने के अलावा ग्रामीण आबादी अतिरिक्त बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं जैसी कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान
क्रेडिट कार्ड पंजीकरण आदि का भी लाभ उठा सकती है। तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। तब जम्मू कश्मीर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, जितना भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू है, जो शीतकालीन है, और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है। जम्मू कश्मीर की दो राजधानी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुल्लर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कैसरनाग झील, मुरिरी झील जो लद्दाख में है, गंगाबल झील और मानसबल झील है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं भांड जश्न, डमहल, कूद, बच्चा नगमा, रफ, हाफिजा, बुगी, नचून है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर है श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जो कटरा में है, अमरनाथ मंदिर जो पहलगांव में है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं तो यह बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बुल्लर झील यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे यह स्थित है। जम्मू कश्मीर की प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह NRAI के फिर से अध्यक्ष यह बन गए हैं तो यह रानिंदर सिंह बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रानिंदर सिंह। तो यह नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन था, तो टॉप 5 नियुक्ति देख लेते हैं। किस कंपनी ने प्रतिभा महापात्रा को अपना उपाध्यक्ष बनाया है? तो एडोब कंपनी ने बनाया है। मसाला बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो यह SG थंगपन बने हैं। डॉक्टर समीर शर्मा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव बने हैं डॉक्टर समीर शर्मा। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यह बने हैं। तमिलनाडु के नए राज्यपाल यह RN रवि बने हैं। अगला क्वेश्चन है 2021 में आयोजित होने वाले 15वां सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? तो यह होगा भारत और नेपाल के बीच आयोजित होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 को उत्तराखंड की पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास सूर्य किरण का पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण इस अभ्यास को 2020 में बंद कर दिया गया था। आयोजन स्थल इसका है पिथौरागढ़ उत्तराखंड और ये 15वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन है पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर या पंकज त्रिपाठी बने हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंकज त्रिपाठी। तो दोस्तों ये 20 सितंबर से संबंधित सभी ये करेंट अफेयर्स और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए है। अब देखते हैं इनका रिवीजन, जो क्विक रिवीजन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो यह चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह 18 सितंबर को मनाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NSIC के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बनी है? तो यह अलका नागिया बनी है। इसका राइट है आंसर अलका नागिया। क्वेश्चन नंबर 4 है नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह कोहिमा में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का नया 9वां सदस्य बना है? तो यह ईरान बना है। क्वेश्चन नंबर 6 है G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये इटली ने की है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक ग्राम पंचायत एक DG पे सखी मिशन को किस राज्य या यूनाइटेड केंद्र शासित सरकार ने शुरू किया था? ये जम्मू कश्मीर ने किया। क्वेश्चन नंबर 8 है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने? तो ये रानिंदर सिंह बने हैं। 9वां क्वेश्चन है
2021 में आयोजित होने वाला 15वां सूर्य किरण सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होगा? तो ये भारत और नेपाल के बीच होगा। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेमेंट्स बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो पंकज त्रिपाठी या पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो दोस्तों ये 20 सितंबर से संबंधित सभी करेंट अफेयर्स इंपोर्टेंट पॉइंट और इसका क्विक रिवीजन देख लिए हैं। अब डेली की तरह स्टैटिक जीके का देख लेते हैं। तो ये आज होगा डेली स्टैटिक जीके का डोज सेट नंबर 149, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो ये पेट्रोलियम से यह निकाला जाता है। कुछ अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग एवं फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये एसिटिलीन गैस का यह उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। अगला है, अमृतसर से दिल्ली तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है? तो 1 है। अगला क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सियंटा की इकाई है? तो यह सियंटा की इकाई यह पोआइज है। अगला क्वेश्चन है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है? तो यह अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, यह मीमांसा से संबंधित है। लोसांग उत्सव मनाया जाता है? तो यह सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है। अगला है कि प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था? तो यह रत्नाकर नाम का सूचक था, तो हिंद महासागर का। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो यह मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। तो दोस्तों ये 20 सितंबर से संबंधित सभी करेंट अफेयर्स और उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं और क्विक रिवीजन भी देख लिए हैं और डेली की तरह स्टैटिक जीके भी देख लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसा वीडियो लगता है। दोस्तों एक बात और बता दूं कि जो NTPC CBT 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो 133 शिफ्ट में हुआ था, उन सभी का मैं क्वेश्चन का GS सेक्टर का, जिसमें मैथ छोड़कर सभी यानी GS 8 और कंप्यूटर और जो विज्ञान प्रौद्योगिकी से जो क्वेश्चन पूछा गया था 40, उन सभी का डिस्कशन शिफ्ट बाय शिफ्ट करा रहे हैं। तो नहीं देखे तो चैनल पर जाके देख लीजिए, वो करा रहे हैं। जो आज पब्लिकेशन SK झा सर जो पटना से है, वो जो बुक लॉन्च किए है आज पब्लिकेशन से, उसी बुक से पूरा कराया जाता है। उसमें सिर्फ जो आपको बोर्ड TCS जो आंसर दिया उसी पर आधारित कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों आप देखिए वो भी वीडियो, आपको स्कोर कितना आ रहा है कमेंट में भी बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।